आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों को राधाष्टमी की शुभकामनाएं। आज राधाष्टमी श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। इस सब को भक्तों को शुभकामनाएं। आज हम श्रीमद् भागवतम के आदर्श पारिवारिक जीवन से श्रवण करेंगे। कल इसी से हम श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कौन से स्थान शुभ हैं, अच्छे हैं। तो निसंदेह वे स्थान कल्याणकारी हैं जहां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का मंदिर हो, जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। वे स्थान भी कल्याणकारी हैं जहां पुराणों जैसे अनुपूरक वैदिक शास्त्रों में उल्लिखित गंगा सदृश प्रसिद्ध पवित्र नदियां बहती है। निश्चय वहां जो भी आध्यात्मिक कार्य किया जाता है वो अत्यंत प्रभावशाली होता है। नारद मुनि का, क्योंकि नारद मुनि ने कहा युधिष्ठिर महाराज से कि अब मैं उन स्थानों का वर्णन करूंगा जहां धार्मिक अनुष्ठान अच्छी तरह संपन्न किए जा सकते हैं। जिस किसी स्थान में वैष्णव हो वो स्थान समस्त कल्याणकारी कृत्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त चर तथा अचर प्राणियों समेत इस विराट जगत के आश्रय हैं और वह मंदिर जहाँ भगवान का अर्च विग्रह स्थापित किया जाता है वह सर्वाधिक पवित्र स्थान होता है। यही नहीं, जिन स्थानों में विद्वान ब्राह्मण तपस्या विद्या तथा दया के द्वारा वैदिक नियमों का पालन करते हैं वे भी अत्यंत शुभ तथा पवित्र स्थान होते हैं। इसी में आगे जा और तीर्थ स्थानों के नाम बताए गए हैं। सरांसि पुष्कर आदीनि क्षेत्राणि अर्ह आश्रितानि। सरांसि पुष्कर आदीनि क्षेत्राणि अर्ह आश्रितानि युत। कुरुक्षेत्रम गयाशीर प्रयाग पुलाश्रम नैमिषम फाल्गुनम सेतु प्रभास अथ कुशस्थली। बिंदुसर तथा नारायण वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदुसर तथा नारायणाश्रम नंदा सीतारामाश्रयाद सर्वे कुलाचला राजन महेंद्र मलयादय। एते पुण्यतमा देशा हरे अर्चाश्रिता। हरे अर्चाश्रिता ये एतान् देशान् निषेवेत श्रेय काम ही अभिक्षण। धर्म ही अत्र इरहित पुंसां शास्त्रादि फलोदय। पुष्कर जैसे पवित्र सरोवर तथा वे स्थान जहाँ साधु पुरुष रहते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, कुलाश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गुन नदी का तट, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, वाराणसी, मथुरा, पंपा, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम और वे स्थान जहाँ से होकर नंदा नदी बहती है, वे स्थल जहाँ रामचंद्र तथा सीता माता सीता ने शरण लिए, जैसे चित्रकेतु तथा महेंद्र और मलय नामक पहाड़ी क्षेत्र भी, इन सभी स्थानों को अत्यंत पवित्र एवं पुण्य माना जाता है। इस प्रकार भारत के बाहर के स्थान जहाँ पर कृष्ण भावना केंद्र है,
जहाँ राधा कृष्ण के अर्च विग्रह पूजे जाते हैं। उन स्थानों में आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जानना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है वह इन सारे स्थानों की यात्रा कर सकता है, अनुष्ठान कर सकता है, जिससे अन्य स्थानों में संपन्न किए गए उन्हीं कृत्यों से 1000 गुना उत्तम फल प्राप्त हो। तात्पर्य श्लोकों में तथा श्लोक 29 में 29 में एक ही बात जोर देकर कही कि हरिश्चर्या आश्रित ये चे हरेर अर्चा, हरेर अर्चा आश्रित ये चा हरे अर्चा। दूसरे शब्द में जिस स्थान पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अर्च विग्रह की पूजा की जाती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण योग रहता है। कृष्ण भावनामत आंदोलन विश्व भर के लोगों को अपने इस्कॉन केंद्रों के माध्यम से कृष्ण भावनामत ग्रहण करने का अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि इन केंद्रों में लोग अर्च विग्रह की पूजा कर सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करके हजारों गुना अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हैं। मानव समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी यही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश था। उन्होंने चैतन्य भागवतम में इसकी भविष्यवाणी की। पृथ्वी ते आच्छेयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। पृथ्वी ते आच्छेयत, पृथ्वी ते आच्छेयत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हरे कृष्ण आंदोलन अर्च विग्रहों की स्थापना करके विश्व के प्रत्येक ग्राम तथा नगर में फैल जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस आंदोलन का लाभ उठाए और उनका आध्यात्मिक जीवन सर्व कल्याणमय हो जाए। आध्यात्मिक जीवन के बिना कुछ भी कल्याणप्रद नहीं। मोघाशा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञाना विचेतस। कृष्ण भावना भावित हुए बिना कोई भी व्यक्ति सकाम कर्मों में अथवा ज्ञान में सफल नहीं हो सकता। जैसा कि शास्त्रों में संस्तुति की गई, हर एक को कृष्ण भावनामत आंदोलन में भाग लेने तथा आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझने में रुचि लेनी चाहिए। पात्रम तत्र निरुक्तम वे, कभी भी पात्र वित्त में हरि एव एक उर्वशी, हरि एव एक उर्विश यतमयम वे चराचरम। हे पृथ्वीपति, पटु तथा विद्वान देवताओं ने यह तय किया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, जिन्हें प्रत्येक वस्तु अर्पित की जानी चाहिए। जिन पर ब्रह्मांड के सारे जड़ या चेतन टिके हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। हे पृथ्वीपति, पटु तथा विद्वान देवताओं ने यह तय किया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, जिन्हें प्रत्येक वस्तु अर्पित की जानी चाहिए और जिन पर ब्रह्मांड के सारे जड़ या चेतन टिके हैं और सारी वस्तुएं उन्हीं से।
तात्पर्य, जब भी हम धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष विषय कोई धार्मिक कृत्य करते हैं तो देश, काल तथा पात्र के अनुसार करें। जब भी हम धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष विषय कोई धार्मिक कृत्य करें तो देश, काल तथा पात्र के अनुसार करें। नारद मुनि पहले ही देश तथा काल का वर्णन कर चुके हैं। काल का वर्णन अयने विषय कुर्याद व्यतिपाते दिनक्षय से प्रारंभ होकर श्लोक 20 से 24 श्लोक तक हुआ है। दान देने या श्राद्ध करने का वर्णन सरादि पुष्करादीनि क्षेत्राण्य क्षेत्राण्यहाशितान्योत से प्रारंभ होता है, जो श्लोक 30 से 33 तक चलता है। अब इस श्लोक में इसका वर्णन है कि किसे कुछ सब कुछ अर्पित किया जाए। हरि वेक और विषय यन्मयम वैचारम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सब मूलो सबों के मूल आते हुए सर्वोत्तम पात्र, जिन्हें सब कुछ दिया जाना चाहिए। भगवती में कहा गया भोक्ता राम ये तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सबों के मूल आते हैं, सर्वोत्तम पात्र हैं, जिन्हें सब कुछ दिया जाना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं भोक्ता राम ये तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। यदि कोई वास्तविक शांति तथा समृद्धि को भोगना चाहता है तो उसे कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वह असली भोक्ता, मित्र तथा स्वामी इसलिए कहा गया है। यथा तरुर्मून निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाम् प्राणो प्रहारच्यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। भगवान अच्युत या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा द्वारा या उन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सबों को प्रसन्न कर सकता है। यथा तरुर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्तत्सन्नभुजोपशाखाम् प्राणोपहारच्यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। भगवान अच्युत या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा द्वारा या उन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सबों को प्रसन्न कर सकता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचकर शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों को पानी दिया जा सकता है, या उदर को भोजन प्रदान करके शरीर की सारी इंद्रियों को तुष्ट किया जाता है, इसलिए भक्त अपनी प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देता है, जिससे उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का सर्वोत्तम फल मिल सके। देवर्षिरुच्चस्वेच्छासु तत्र ब्रह्मात्मजादीषु राजन्यतग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः। हे राजा युधिष्ठिर, तुम्हारे राजसूय यज्ञ उत्सव में मेरे साथ ही साथ देवता, अनेक महान मुनि तथा साधु के अतिरिक्त ब्रह्मा जी के चारों पुत्र उपस्थित थे। किंतु जब ये प्रश्न उठा कि किस व्यक्ति की सर्वोत्तम पूजा की जाए तो सबों ने परम पुरुष कृष्ण को ही चुना। तात्पर्य यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ का संदर्भ आया है। उस सभा में सर्वप्रथम पूजित होने वाले व्यक्ति के चुनाव को लेकर काफी उथल पुथल हुई थी। सबों ने श्री कृष्ण की पूजा करने का निश्चय किया। एकमात्र शिशुपाल की ओर से ही था विरोध, और उसके घोर विरोध के कारण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उसका वध कर दिया। जीवराशि भी आकीर्ण अन्य कोशंग्रीपो महान ततमूलत्वाच्युतिज्य सर्वजीवात्म तर्पण। जीवों से भरा हुआ समग्र ब्रह्मांड एक वृक्ष के समान है।
जिसकी जड़ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करने से समस्त जीवों की पूजा हो सकती है। तात्पर्य भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समान्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत, ये ठीक से समझने वाला बुद्धिमान मेरी भक्ति में लग जाता है और मेरी मनोयोग से पूजा करता है। लेकिन अन्य जीवों की, विशेष रूप से गरीबों की सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। लोग अन्य जीवों की, विशेष रूप से गरीबों की सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं, किंतु यद्यपि उन्होंने ऐसी सहायता पहुंचाने के अनेक तरीके बना रखे, किंतु वास्तव में बेचारों जीवों का वध करने में एक्सपर्ट है। वैदिक वाक्य में इस प्रकार की सेवा या दया की संस्तुति नहीं की गई है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, दक्ष साधु पुरुषों ने तय किया है कि कृष्ण ही सभी वस्तु के मूल है, कृष्ण का पूजन हर एक का पूजन है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने का अर्थ है सारी शाखाओं टहनियों को तुष्ट करना। दूसरी बात है कि ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक हर लोक में जीवों से परिपूर्ण है। जीवराशि का जीवराशि जीव जीवेर शिरा किरण आधुनिक विज्ञानी तथा एवं तथाकथित विद्वानों का विचार है कि इस लोक के अतिरिक्त अन्य लोकों में जीव नहीं है। हाल ही में उन्होंने कहा कि वे चांद में गए किंतु उन्हें वहां कोई जीव नहीं मिला, किंतु श्रीमद् भागवतम या अन्य वैदिक ग्रंथ इस मूर्खतापूर्ण विचारधारा से सहमत नहीं। जीव तो सर्वत्र है, एक या दो की संख्या ने, अपितु जीव राशि भी लाखों में जीव, यहाँ तक कि सूर्य में भी जीव है, यद्यपि या अग्नि के लोक तुल्य लोक। सूर्य का प्रधान जीव विवस्वान कहलाता है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। विभिन्न लोकों में वहां की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और यह कहना कि केवल यही लोक जीवों से पूर्ण है और अन्य लोक शून्य है, मूर्खतापूर्ण है। इससे असली ज्ञान का भाव सिद्ध होता है। पुराणी अनेन सृष्टानि नृतिर्यक् ऋषिदेवता शेते जीवेन रूपेण पुरुषे पुरुषो ही असो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक पूर्व अर्थात रहने के स्थान बनाए हैं, जैसे मनुष्यों के शरीर, पशु पक्षी, ऋषि तथा देवता। इन असंख्य शरीर रूपों में भगवान परमात्मा के रूप में जीव के साथ निवास करता है। इस प्रकार वे पुरुष अवतार कहलाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक पूर्व अर्थात रहने के स्थान बनाए हैं तथा मनुष्यों के शरीर, पशु पक्षी, ऋषि तथा देवता। इन असंख्य शरीर रूपों में भगवान परमात्मा रूप में जीव के साथ निवास करते हैं। इस प्रकार वे पुरुष अवतार कहलाते हैं। भगवद गीता में कहा गया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यन्तरूढ़ानि माया। अर्जुन, भगवान सबों के हृदय में स्थित है और सारे जीव मानव भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर स्थित है। उन सबको घूमने का वे निर्देशन करते हैं। जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अंश होने से अपने अस्तित्व के लिए
भगवत कृपा पर आश्रित रहता है, जो शरीर के किसी भी रूप में साथ साथ सदैव रहता है। जीव एक विशेष प्रकार का भोग चाहता है, अतः भगवान उसे ऐसा शरीर प्रदान करते हैं जो यंत्र के समान है। इस शरीर में उसे जीवित रखने के लिए भगवान उसके साथ पुरुष रूप में रहते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। एकोऽप्यसो रचितं जगदण्ड कोटि यच्छीरस्ति जगदण्ड चयायदन्तः अंडांतरस्तर परमाणु चयांतरस्थं गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने श्वास से प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट कर जाते हैं और इस तरह सारी भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। जीवात्मा भगवान का अंश होने से जीव कहलाता है। भगवान पुरुष के रूप में जीव के साथ रहकर उसे भौतिक सुविधाओं का भोग करने देते हैं। तैष्वेव भगवान राजन् तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषः यावन्नात्मा यथा यते। राजा युधिष्ठिर, प्रत्येक जीव में परमात्मा उसको समझने की क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करता है। राजा युधिष्ठिर, प्रत्येक जीव में परमात्मा उसको समझने की क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करता है, अतएव शरीर के भीतर परमात्मा प्रमुख होता है। परमात्मा जीव में उसके ज्ञान के सापेक्ष विकास, तपस्या आदि के अनुसार जीव के समक्ष प्रकट होता है। भगवद गीता में कहा है, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंतर्यामी रूप में हर एक जीव को उसकी क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करते हैं। तो भगवान अपने श्वास से प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह सारी भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। जीवात्मा भगवान का अंश होने से जीव कहलाता है। भगवान पुरुष के रूप में जीव के साथ रहकर उसे भौतिक सुविधाओं का भोग करने देते हैं। राजीव से प्रत्येक जीव में परमात्मा उसको उसकी समझने की क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करता है, अतः शरीर के भीतर परमात्मा प्रमुख होता है। परमात्मा जीव में उसके ज्ञान के सापेक्ष विकास, तपस्या आदि के अनुसार जीव के समक्ष प्रकट होता है। भगवद गीता में कहेगा, मत्त स्मृति ज्ञानम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंतर्यामी रूप में हर एक जीव को उसकी क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए जीवों को हम उच्च तथा विभिन्न पदों पर पाते हैं। कोई भी जीव पक्षी या पशु के शरीर में स्थित परमात्मा से उसी दक्षता से आदेश ग्रहण नहीं कर सकता जितना कि प्रगत मनुष्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंतर्यामी रूप में हर एक जीव को उसकी क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए जीवों को हम
उच्च तथा निम्न विभिन्न पदों पर पाते हैं। कोई भी जीव पक्षी या पशु के शरीर में स्थित परमात्मा से उसी दक्षता से आदेश ग्रहण नहीं कर सकता जितना कि प्रगत मनुष्य। इस तरह शारीरिक स्वरूपों की कोटियां होती हैं। मानव समाज में पूर्ण ब्राह्मण को आध्यात्मिक चेतना में सर्वाधिक प्रगत माना जाता है और ब्राह्मण से भी अधिक प्रगत वैष्णव होता है। अतः इस सर्वोत्तम पुरुष वैष्णव तथा विष्णु। दान दे समय भगवत गीता से आदेश ग्रहण करना चाहिए। दाता विमिति यद्यानम दातव्यमिति यद्यानम दीयते अरूपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्यान सात्विकम स्मृतम। वो जो दान कर्तव्य समझकर उचित समय तथा स्थान पर योग्य व्यक्ति को तथा बदले की भावना के बिना दिया जाता है उसे सत्वगुण दान कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णव को दान दे, क्योंकि इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा होती है। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य की टीका है। ब्रह्मादि स्थावरंतेषु न विशेषो हरे क्वचित् व्यक्ति मात्र विशेषेण तारतम्य वदन्ति च। किंतु आध्यात्मिक चेतना में प्रगति के कारण व्यक्ति विशेष को महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्राह्मण वैष्णव महत्वपूर्ण है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा सर्वोपरि। दृष्टा तेषां मिथा नृणाम् अवज्ञान आत्मताम्। दृष्टा तेषां मिथा नृणाम् अवज्ञान आत्मतां नृपः त्रेता आदिषु हरेरर्चा क्रियाये कविभिः कृता। हे राजन, जब ऋषि मुनियों ने देखा कि त्रेता युग के प्रारंभ में ही परस्पर अनादरपूर्ण व्यवहार आरंभ हो गया है, जब ऋषि ने देखा कि त्रेता के प्रारंभ में परस्पर अनादरपूर्ण व्यवहार आरंभ हो गया तो मंदिर में अर्च वगैरह की साज सामग्री सहित पूजा का सूत्रपात हुआ। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, कृते यद्यातो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत्कीर्तना। सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल मिलता था वही कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से मात्र प्राप्त होता है। सतयुग में हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध होता था और महापुरुषों के मध्य कोई द्वेष नहीं होता था। किंतु धीरे धीरे युग की प्रगति के साथ भौतिक कलमश के कारण ब्राह्मणों तथा वैष्णव तक में अनादरपूर्ण व्यवहार प्रकट हुआ। वस्तुतः प्रगत वैष्णव का आदर विष्णु से भी अधिक होना चाहिए। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। समस्त प्रकार के पूजन में विष्णु पूजन सर्वोपरि। तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। और विष्णु पूजा से बढ़कर संस्तुति की गई वैष्णव पूजा। पहले सारे कृत्य विष्णु के लिए संपन्न किए जाते थे, किंतु सतयुग के बाद वैष्णव में अनादरपूर्ण बर्ताव के लक्षण दिखने लगे। पहले सारे कृत्य विष्णु के लिए संपन्न किए जाते थे, किंतु सतयुग के बाद वैष्णव में अनादरपूर्वक बर्ताव के लक्षण दिखने। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, वैष्णव वह है जो अन्यों को वैष्णव बनाने में सहायक बनता है। नारद मुनि ऐसे एक उदाहरण है जिन्होंने अनेक लोगों को वैष्णव बनाया है।
ऐसा शक्तिमान वैष्णव जिसने अन्यों को वैष्णव बनाया पूज्य, किंतु भौतिक कलमश के कारण कभी कभी ऐसा सामान्य वैष्णव या अन्य कनिष्ठ सामान्य का अन्य कनिष्ठ वैष्णव अनादर करते हैं। जब महान ऋषियों ने कलमश देखा तो उन्होंने मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा का सूत्रपात किया। ये पूजा त्रेता युग में प्रारंभ हुई और द्वापर युग में विशेष रूप द्वापरे परिचर्याया, लेकिन कलयुग में अर्च विग्रह की पूजा की उपेक्षा हो रही है। अतः हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अर्च विग्रह पूजा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कोई मंदिर या अर्च विग्रह न स्थापित करके संकीर्तन आलोन का व्याकुल सूत्रपात किया और ऐसा करके एक व्यवहारिक उदाहरण स्थापित किया। अतः कृष्ण भावनामृत के साहित्य का अधिकाधिक वितरण करना चाहिए। इससे संकीर्तन आनंद को बल मिलता है। जब भी अर्च विग्रह पूजा की संभावना हो तो हमें अनेक केंद्रों की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन हमें दिव्य साहित्य के वितरण पर अधिक बल देना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख करने में अधिक प्रभावशाली है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अर्चयामेव हरे पूजायाम यश्रद्धयते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मरति। ऐसा व्यक्ति जो मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा में निष्ठापूर्वक लगा रहता है, किंतु भक्तों या सामान्य लोगों से व्यवहार करना ही जानता, वो प्राकृत भक्ति या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। प्राकृत भक्ति या नवजिज्ञासु भक्ति भौतिक पद पर ही रहता है। वह निश्चय अर्च विग्रह की पूजा में लगा रहता है, किंतु वह शुद्ध भक्ति के कार्यों की सराहना नहीं पाता। वस्तुतः देखा गया है कि कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य का प्रचार करने वाला अधिकारी भगवत भक्ति कभी कभी नव जिज्ञासु भक्तों की आलोचना का शिकार होता है। ऐसे नव आगंतुक भक्तों का वर्णन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया है। सर्व प्राणी समानार्थ अवज्ञा स्पर्धा मितातु भगवत प्रतिमेय प्राप्त है। जो प्रामाणिक भक्तों के कार्यों का सही मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए अर्च विग्रह पूजा ही आध्यात्मिक प्रगति का मात्र साधन है। चैतन्य चेतावत में स्पष्ट कहा गया, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। कृष्ण के द्वारा अधिकृत किए हुए बिना समुचे संसार में भगवान के पवित्र नाम का उपदेश नहीं दे सकता। फिर भी जो भक्त ऐसा करता है, कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसकी आलोचना होती है, उनके लिए अर्च विग्रह की प्रबल संस्तुति की गई। तत अर्चायाम हरिम केचित् संश्रद्धाय सर्पया तत अर्चायाम हरिम केचित् संश्रद्धाय सपरया उपासते उपास्तापि नार्थता पुरुष दिशाम। कभी कभी नव दीक्षित भक्त भगवान की पूजा में सारी साज सामग्री अर्पित करता है। कभी कभी नवदीक्षित भक्त भगवान की पूजा में सारी साज सामग्री लेकर और वास्तव में पूजा अर्च विग्रह के रूप में करता है। पूजा अर्च विग्रह के रूप में करता है, लेकिन भगवान विष्णु के अधिकृत भक्तों से ईर्ष्यालु होने के कारण भगवान उसकी भक्ति से कभी प्रसन्न नहीं होता। अर्च विग्रह तात्पर्य अर्च विग्रह पूजा विशेष रूप से नवदीक्षित भक्तों की शुद्धि के लिए, किंतु वास्तव में उपदेश देना अधिक महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में कहा गया, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम।
यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मान्यता चाहता है तो उसे भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। अतः जो व्यक्ति अर्च विग्रह की पूजा करता है उसे प्रचारकों का अत्यधिक सम्मान करना चाहिए, अन्यथा केवल अर्च विग्रह की पूजा करते रहने से भक्ति की निम्न अवस्था में ही रहेगा। पुरुषेषु पुरुषेषु अपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदु तपसा विद्या तुष्ट्या धत्ते तपसा विद्या तुष्टया धत्ते वेदम हरे तनु। हे राजन, सभी पुरुषों में सुयोग्य ब्राह्मण को इस संसार में सर्वोत्तम मानना चाहिए, क्योंकि वह तपस्या, वैदिक अध्ययन तथा संतुष्टि द्वारा भगवान का प्रतिरूप बनता है। हमें वेदों से पता चलता है कि भगवान परम पुरुष है, प्रत्येक जीव व्यष्टि पुरुष है और भगवान कृष्ण परम पुरुष है। वैदिक ज्ञान में पटु तथा अन्य दिव्य विषयों में पारंगत ब्राह्मण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि होता है। अतः मनुष्य को ऐसे ब्राह्मण या वैष्णव की पूजा करनी चाहिए। वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ब्राह्मण इतना ही जानता है कि वह ब्रह्म में पदार्थ नहीं है। वैष्णव जानता है कि वह न केवल ब्रह्म है अपितु पर ब्रह्म का नित्य दास भी। अतः वैष्णव की पूजा मंदिर में की जाने वाली अर्च विग्रह की पूजा से श्रेष्ठ है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र, सारे शास्त्रों में गुरु को भगवान के समान माना जाता है। जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ या श्रेष्ठ वैष्णव होता है, किंतु इसका अर्थ नहीं कि वैष्णव अपने को ईश्वर मानता है। ये अपराध है। यद्यपि ब्राह्मण या वैष्णव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान प्राणी माना गया है, किंतु ऐसा भक्त भगवान का सदा आज्ञाकारी दास बना रहता है और कभी भी उस प्रतिष्ठा का भोग नहीं करता है जो उसे परमेश्वर के प्रतिनिधि होने के कारण प्राप्त हो सके। ननु अस्य ब्राह्मणा राजन् कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्त पादरजसा त्रिलोकीं देवतं महत्। हे राजा, युधिष्ठिर, ऐसे ब्राह्मण जो विशेषतः पूरे विश्व में भगवान की महिमा के प्रचार में लगे रहते हैं, सारी सृष्टि की आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा मान्य और पूजित होते हैं। ब्राह्मण अपने प्रचार द्वारा तीनों लोकों को अपने चरण कमलों की धूलि से पवित्र बनाते हैं। उस तरह वे कृष्ण के भी पूज्य। हे राजा, ऐसे ब्राह्मण जो विशेषतः पूरे विश्व में भगवान की महिमा के प्रचार में लगे रहते हैं, सारी सृष्टि की आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा मान्य और पूजित होते हैं। ब्राह्मण अपने प्रचार द्वारा तीनों लोकों को अपने चरण कमलों की धूलि से पवित्र बनाते हैं। उस तरह वे कृष्ण के भी पूज्य हैं। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा स्वीकार किया गया, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन जन्मे प्रियकृतम्। ब्राह्मण सारे जगत में भगवान कृष्ण भावना मत का उपदेश देते हैं। यद्यपि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तथा भगवान भी उन्हें पूज्य मानते हैं। ये अन्योन्य आश्रित संबंध है। जिस प्रकार ब्राह्मण कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, उसी तरह कृष्ण भी ब्राह्मणों की पूजा करना चाहते हैं। तो निष्कर्ष निकला कि भगवान की महिमा के प्रचार में लगे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की पूजा धर्मज्ञों, दार्शनिकों तथा सामान्य लोगों को करनी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में लाखों ब्राह्मण उपस्थित थे, फिर भी उन्होंने
अग्र पूजा के लिए कृष्ण को चुना। अतः कृष्ण सदैव परम पुरुष है, किंतु अपने अहेतुक कृपा से वे ब्राह्मणों को अपना सर्वप्रिय मानते। इस प्रकार से आदर्श पारिवारिक जीवन वाला अध्याय 14वां अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। अब 15वां अध्याय है जिसका नाम है सुसंस्कृत मनुष्य के लिए उपदेश। मतलब जो कल्चर्ड रहते हैं भगवान के भक्त, उनके लिए उपदेश दिया। कल्चर्ड, जिनमें सभ्यता है, उन लोगों के लिए उपदेश। सुसंस्कृत मनुष्य के लिए उपदेश का वर्णन किया गया है। इसमें पहला श्लोक, श्री नारद वाच कर्मनिष्ठा द्विजा केचित् तपनिष्ठा नृप परे स्वाध्याय अन्ये प्रवचने केचन ज्ञान योगयो। नारद ने कहे, राजन, कुछ ब्राह्मण सकाम कर्मों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, कुछ तपस्या में और कुछ वैदिक साहित्य का अध्ययन करने में, और कुछ ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, और विभिन्न योगों का, विशेष रूप से भक्ति योग का अभ्यास करते हैं। ज्ञान निष्ठाय देयानि कव्यानि अन्त्ययम् इच्छत देवे च तत भावे स्यात् इतरेभ्य यथार्हत्। जो व्यक्ति अपने पितरों का या स्वयं की मुक्ति कर चुके, उसे चाहिए कि वह ऐसे ब्राह्मण को दान दे जो निर्विशेष अद्वैतवाद में निष्ठा या ज्ञान में निष्ठा रखता हो। ऐसे उच्च ब्राह्मण के अभाव में सकाम कर्मों में अनुरक्त ब्राह्मण को दान दिया जाता है। तात्पर्य, भावबंधन से छूटने की दो विधियां। पहली विधि ज्ञान कांड के द्वारा, ज्ञान कांड एवं कर्म कांड। दूसरी विधि उपासना कांड। वैष्णव कभी भी ब्रह्म में लीन नहीं होना चाहते हुए तो भगवान के नित्य दास बनकर उनकी प्रेमा भक्ति करना चाहते। इस श्लोक में अंत्यम इच्छता शब्द उन व्यक्तियों को बताते हैं जो भाव बंधन से छूटकर भगवान में लीन होना चाहते हैं। किंतु जिन भक्तों का लक्ष्य भगवान की साक्षात संगति करना है, उन्हें कर्म कांड या ज्ञान कांड के कार्यों को स्वीकार करने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि शुद्ध भक्त इन सबके ऊपर है। अन्य अभिलाषिता शून्य में ज्ञान कर्मादयानामृतम। शुद्ध भक्ति में ज्ञान या कर्म का लेश भी नहीं रहता। फलस्वरूप जब वैष्णव जन दान वितरण करते तो ज्ञान कांडी या कर्म कांडी ब्राह्मण नहीं ढूंढते। इस प्रसंग में अद्वैत गोस्वामी का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने अपने पिता का श्राद्ध कर्म करने के लिए बाद हरिदास ठाकुर को दान दिया। जबकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में, ब्राह्मण परिवार में नहीं थे, वे ज्ञान कांडी या कर्म कांडी नहीं थे। अतः दान तो उच्च कोटि के आध्यात्मिक भक्त को ही देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की स्तुति है, मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। हे महामुनि, लाखों मुक्त तथा मुक्ति ज्ञान में सिद्ध व्यक्तियों में से कोई एक भगवान नारायण तथा कृष्ण का भक्त होता है। ऐसे भक्ति जो पूर्णतः शांत होते हैं, वे अत्यंत दुर्लभ होते हैं। तात्पर्य, वैष्णव का पद ज्ञानी से ऊंचा होता है। इसलिए अद्वैत आचार्य ने दान देने के लिए हरिदास ठाकुर को उपयुक्त पात्र समझा। नामे भक्त चतुर्वेदी मद्भक्त स्वपच प्रिय तस्मै देयम ततो ग्राहम सपूज्यो यथा। भले कोई व्यक्ति संस्कृत देकर विद्वान वैदिक साहित्य का प्रकाट पंडित क्यों ना हो, उसे तब तक मेरा भक्त नहीं माना जाता जब तक वो भक्ति में शुद्ध न हो। किंतु स्वपच के परिवार, मतलब चांडाल के परिवार में उत्पन्न होकर भी अगर कोई शुद्ध भक्त है, उसे कर्म या ज्ञान को उपभोग करने की लालसा नहीं है, तो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। न मे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा। निसंदेह उसका सभी तरह से सम्मान होना चाहिए, वो भी जो भी दे उसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा भक्त मेरे समान ही पूजनीय है। अतः कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो या न हो, किंतु भगवान की भक्ति करने से वह
कर्मकांडी या ज्ञानकांडी ब्राह्मणों से ऊपर होते हैं। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि वृंदावन के कर्मकांडी तथा ज्ञानकांडी ब्राह्मण कभी कभी हमारे मंदिर के निमंत्रणों का स्वीकार कर देते हैं, क्योंकि हमारा मंदिर अंग्रेज मंदिर कहलाता है। प्रभुपाद बोल रहे हैं उस समय इसका, तो शास्त्रों के साक्ष्य तथा अद्वैताचार्य के द्वारा प्रस्तुत उदाहरण के अनुसार हम भक्तों को प्रसाद देते हैं, चाहे वो भारत के हों या यूरोप के या अमेरिका के। ये शास्त्र का निष्कर्ष है कि कोई ज्ञानकांडी कर्मकांडी ब्राह्मण को खिलाने की अपेक्षा शुद्ध वैष्णव को खिलाना श्रेष्ठ, चाहे वो जहाँ का हो। उसकी पुष्टि भगवद गीता में। अपि चेत सुदुराचारे भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। कोई चाहे कितना ही गरित कर्म क्यों न करे, यदि भक्ति में लगा रहता है तो साधु माना जाता है, क्योंकि वह सम्यक रीति से स्थित रहता है। अतः इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण परिवार का या ब्राह्मण परिवार का, यदि वो कृष्ण में पूर्णता अनुरक्त है तो साधु। दो द्वे पितृ कार्ये त्रीना एकम उभयत्र वा भोजयेत सुसमृद्धपि श्राद्धे कुर्यात् न विस्तरम्। मनुष्य को चाहिए कि देवताओं की आहुति देते समय केवल 2 ब्राह्मणों को और पितरों को आहुति देते समय 3 ब्राह्मणों को आमंत्रित करे, अथवा इन दोनों में से केवल एक एक ब्राह्मण काफी होता है। कोई कितना भी ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे अधिक ब्राह्मण नहीं आमंत्रित करना चाहिए या इन अवसरों पर अत्यंत खर्चीली व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य जैसा कि हम बता चुके, श्रील अद्वैत आचार्य ने पितरों के श्राद्ध कर्म के समय केवल हरिदास ठाकुर को आमंत्रित किया था। इस तरह उन्होंने इस सिद्धांत में न में भक्त चतुर्वेदी मद भक्त सच प्रिय का पालन किया। भगवान कहते हैं, मेरा भक्त बनने के लिए वैदिक ज्ञान में पारंगत होना आवश्यक नहीं है, भले कोई स्वच्छ कुत्ता खाने वाले परिवार में क्यों न उत्पन्न हो, ऐसे परिवार में जन्म लेकर भी मेरा भक्त बन सकता है और मुझे अत्यंत प्रिय होता है। अतः मेरे भक्त को भेंट दी जानी चाहिए, मेरा भक्त मुझे जो अर्पण करता है उसे स्वीकार करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करते मनुष्य को चाहिए कि उच्च कोटि के ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करे और अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते समय उनसे ही भोजन करे। देश काल उचित श्रद्धा द्रव्ये पात्रहणानि च सम्यक भवन्ति न एतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्। यदि कोई श्राद्ध कर्म के समय अनेक ब्राह्मण और संबंधियों को भोजन करने की व्यवस्था करता है तो काल, देश, श्राद्ध, पदार्थ, पात्र और पूजन विधि में त्रुटियां होंगी। नारद मुनि ने श्राद्ध कर्म के अवसर पर संबंधी और ब्राह्मणों को भोज देने के लिए व्यर्थ ही वृहत आयोजन करने का निषेध किया। जो लोग भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यमान हैं, वे उस उत्सव में दिल खोलकर खर्च करते हैं। भारतवासी विशेष रूप से 3 अवसरों पर, संतान के जन्म पर, विवाह पर तथा श्राद्ध कर्म पर दिल खोलकर खर्च करते हैं, लेकिन शास्त्र में अनेक ब्राह्मण संबंधियों को आमंत्रित करने में अत्यधिक व्यय के लिए विशेषकर श्राद्ध के समय मना कर। देशे काले च संप्राप्ते मन्यनम हरिदेवतम श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यस्तम काम दुःखक्षयम्।
जब उपयुक्त शुभ अवसर तथा स्थान प्राप्त हो तो मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान के अर्च वगैरह को घी में बना भोजन अर्पित करे और फिर उपयुक्त व्यक्ति अर्थात वैष्णव या ब्राह्मण को प्रसाद दे। इससे अक्षय समृद्धि आएगी। देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्नम संबी भजनम पश्चेत सर्वम तत्पुरुषात्मकम। मनुष्य को चाहिए कि देवताओं, साधु पुरुषों, अपने पितरों, सामान्य जनों, अपने पारिवारिक सदस्यों, अपने संबंधियों तथा मित्रों को भगवान के भक्तों के रूप में देखते हुए प्रसाद प्रदान करें। जैसा कि ऊपर कहा गया, प्रत्येक जीव को परमेश्वर का अंश मानते हुए प्रसाद बांटे, यहाँ तक कि गरीबों को भी प्रसाद वितरित करें। कलयुग में प्रत्येक वर्ष अन्नाभाव रहता है और इस तरह परोपकारी लोग गरीबों को खिलाने में प्रचुर मात्रा में खर्च कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने दरिद्र नारायण सेवा शब्द ढूंढा। इसका निषेध है। हर एक को चाहिए कि भव्य प्रसाद का वितरण का हर एक को परमेश्वर का अंग मानते हुए करे, न कि शब्द जाल द्वारा गरीब मनुष्य को नारायण बना दे। हर व्यक्ति परमेश्वर संबंधित है, किंतु उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संबंधित होने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बन गया। ऐसा मायावादी दर्शन अत्यंत घातक है, विशेष रूप से भक्त के लिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी दार्शनिकों की संगति करने के लिए मना किया है। मायावादी भाष्य सुने ले हाय है सर्वनाश। यदि कोई मायावादी दर्शन से नाता जोड़ता है तो उससे भक्तिमय जीवन का विनाश अवश्य। इस प्रकार से हम देखते हैं सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश दिया जा रहा है, कल्चर्ड लोगों के लिए, सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं, कल्चर्ड लोगों के लिए। इसके आगे भी उपदेश है, उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को फिर से राधा अष्टमी की शुभकामनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।